देखती आँखों सुनते कानों को अस्सलामुअलैकुम। छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। हीरा है मेरा नाम। गर्मी की शिद्दत की वजह से पुराने बच्चे सो नहीं रहे, नए हो नहीं रहे। आजकल की लड़कियां हुस्न पे नाज करती हैं, पहला कलमा आता नहीं इंग्लिश में बात करती हैं। वो लड़कियां जो बिस्किट खाने के बाद पैकेट पे मौजूद चूरा भी नहीं छोड़ती, वो भी जानू को कहती हैं, जानू तुम्हारे लिए दुनिया भी छोड़ दूंगी। लड़की लड़के से, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। लड़का शर्माते हुए, कुछ भी हो पर मैं शादी तुमसे ही करूँगा, लिहाजा खाला से कहना मुझे भूल जाए। बीवी तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शौहर तुम मेरी ज़िंदगी हो और लानत ऐसी ज़िंदगी पर। डॉक्टर मरीज़ को 1 घंटे पहले लाते तो हम बचा लेते। चिंटू सर 10 मिनट पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ है, अब क्या ज़बरदस्ती उठा लाते। दिल तोड़ने की सज़ा नहीं मिलती, दिल टूट जाने की वजह नहीं मिलती। लड़कियां तो बहुत मिल जाती हैं यार, पर उनको ठोकने की जगह नहीं मिलती। लड़कियां अक्सर खूबसूरत दिखने के लिए क्रीम पाउडर लगाती हैं, महंगे फेशियल करवाती हैं, आए रोज़ नए कपड़े सिलवाती हैं। जब पार्लर से तैयार होकर गली से गुजरती हैं तो लड़के इनका अगवाड़ा देख के बोलते हैं, देख साली कितनी मस्त है, क्या फ़ायदा इतना तैयार होने का। बाप ने बेटे से पूछा, सर्दियाँ आ रही हैं तुम्हें क्या चाहिए? बेटे ने कहा मुझे बीवी चाहिए। शैम्पू ने लड़कियों को जड़ से मजबूत और लड़कों को जड़ से कमज़ोर बना दिया है। लड़कियों का ड्रेसिंग स्टाइल बदल गया लेकिन पैसे रखने की जगह ना बदली। अगर लड़का उल्टी करते तो उसने ज़्यादा खा लिया होगा, फूड पॉइजनिंग हो गई है। अगर लड़की उल्टी करते तो इसका एक ही मतलब है, लो जी महीना लग गया। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? लड़कियां ज़्यादा नहीं खा सकती क्या? बीवियां दो तरह की होती हैं, पहली वो जो शोहर की बात सुनती हैं, उसके ख्यालात को समझती हैं, उससे मोहब्बत से पेश आती हैं, कभी भी कोई फरमाइश नहीं करती और शोहर जितना भी गुस्सा करे वो मुस्कुराती रहती हैं। दूसरी वो जो आप सबके पास है। दुनिया में 3 लोग बहुत प्यारे और अच्छे हैं, एक मैं, दूसरा मेरे वालिदैन की औलाद यानी कि मैं, और तीसरा आपका दोस्त यानी कि फिर मैं। चलो मत हौसला रखो, आप भी तो इतने प्यारे और अच्छे इंसान के दोस्त हो यानी कि फिर मैं। अगर आपके खाने में मक्खी चली जाए तो उसको निकाल कर इतना चबाएं कि बाकी मक्खियों की हिम्मत ही ना हो कि आपकी खाने की तरफ आएं। लखनऊ का एक जोड़ा जब उम्मीद से हुआ तो मारूफ हकीम से पूछा कि हज़रत हम औलाद बाअदब चाहते हैं, कोई दवा के फितरतन बच्चा अदब अदा वाला पैदा हो जावे। हकीम साहिब ने दवा दी, खातून ने पाबंदी से इस्तेमाल की। पैदाइश हुई तो नौमौलूद ने बाहर आते ही कपड़े से सतर छुपाया और झुककर माँ को कहा आदाब। सब खुशी से झूम उठे कि वाह क्या हिकमत, क्या औलाद हुई, पुराना लखनऊ जिंदा है। साल बाद दोबारा उम्मीद हो चली तो खातून ने दवा मिकदार से ज़्यादा ले ली। अच्छा ही है ज़्यादा आदाब वाला आवे। जब 10 से 11वां माह हो चले और आमद की कोई अलामत नहीं तो हकीम के यहाँ दौड़े। नहायत मतानत से मुआयना किया, फिर पान अगलदान में निकाली। कुछ देर सोचते रहे और पूछा दवा की मिकदार क्या थी। बताया कि दुगनी मिकदार इस्तेमाल की है तो सर पीट के कहा कि जनाब इस बार जुड़वा है और झगड़ा है कि पहले आप नहीं पहले आप। बचपन में पढ़ा था कि न्यूटन जब अंडा उबालता था तो कभी कभार अंडा हाथ में होता और घड़ी पानी में डाल देता था। आज मैं अंडा कूड़े चते छिलका तवे पर डालकर फ्राई कर रही थी। क्या मैं भी साइंसदान बन सकती हूँ? कमेंट में बताना। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की और लड़की दोनों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाती है, हाँ करे तो शादी कर दी जाती है, अगर वो ना करे तो भी कर दी जाती है।
فلک تک نہ صحیح دکان تک ہی ساتھ چلو، فلک تک نہ صحیح دکان تک ہی ساتھ چلو، مجھے آپ کے پیسوں سے پائل خریدنی ہے۔ ٹونی شیدے سے لڑکیوں کے یورین سے لڑکوں کی نسبت زیادہ بدبو کیوں آتی ہے؟ شیدہ سوچتے ہوئے، کیونکہ لڑکیوں کے نیچے لڑکوں کی طرح 2 فرنائل کی گولیاں جو نہیں ہوتی۔ آپریشن کے بعد گاؤں سے آئے ہوئے مریض کے رشتہ داروں کی ڈاکٹر سے بات چیت۔ ڈاکٹر صاحب مریض نوں کھان لئی کی دئیے؟ ڈاکٹر نرم غذا دیں، مطلب کیڑی نرم؟ ڈاکٹر دلیا، کھچڑی، ڈبل روٹی، بسکٹ، پھل، جوس وغیرہ؟ پھل کیڑے کیڑے یا سارے؟ ڈاکٹر کوئی بھی موسمی پھل فروٹر دے سکدے ہاں؟ ڈاکٹر ہاں دے سکدے ہاں، پر یہ تے کھنگ کر سکدا ہے۔ ڈاکٹر اچھا تو نہ دے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب جے ضروری ہے تاں کھلا دیندے ہاں جی۔ پھل روٹی تو پہلے دئیے یا بعد وچ؟ ڈاکٹر او بھائی ابھی کھانا نہیں دینا۔ تے مریض کی کھاوے؟ خوراک تا تے دس دیو۔ ڈاکٹر نرم غذا کھلائیں، دلیا، کھچڑی، پھل، ڈبل روٹی، جوس وغیرہ۔ گوشت کیڑا کھوائیے؟ ڈاکٹر ابھی گوشت نہیں دینا، چھوٹا بڑا کوئی بھی نہیں دینا، مرغی بھی نہیں دینی۔ ڈاکٹر نہیں مرغی بھی نہ دیں تے مچھلی؟ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نہیں چوچا یا بٹیر دے دئیے؟ ڈاکٹر نہیں بابا ابھی کوئی پکانے والی چیز نہیں دینی، دودھ تے پلا سکدے ہاں۔ ڈاکٹر ہاں دے دیں، کیڑا کچا یا کاڑ کے؟ ڈاکٹر کاڑ کے۔ ٹھنڈا کر کے یا گرم گرم؟ ڈاکٹر نیم گرم کوسا کر کے دے دیں۔ کنا کوسا؟ ڈاکٹر ہلکا کوسا۔ اتنی دیر میں مریض کا دوسرا رشتہ دار جو ساتھ میں بیٹھا تھا بولا، چھڈ تینوں تاں سمجھ ہی نہیں آندی، مینوں پچھن دے۔ ہیں جی ڈاکٹر صاحب مریض نوں خوراک کیڑی دئیے؟ کچھ ٹر گئے نے، کچھ رہ گئے نے، کچھ ڈونگیاں سوچاں پہ گئے نے، کسے دکھ بھی نہیں برداشت کیتا، کچھ زخماں نوں بھی سہ گئے نے، جنہاں نال سکون سی اس دل دا سی او ہاسے خوشیاں لے گئے نے، اتھے کوئی کسے دا اپنا نہیں، وڈے سچیاں گلاں کہہ گئے نے۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ محبت کے سفر میں روٹی لے کے جانی پڑتی ہے یا محبوب کے گھر سے آتی ہے؟ ہاں جی عرض کیا ہے، بے درد زمانہ کیا جانے، بے درد زمانہ کیا جانے، ہم رات کو کیسے سوتے ہیں، گھر گھر میں آئین گئین ہوتا ہے، ہم ہاتھ میں پکڑ کے سوتے ہیں۔ واہ دیدی بھائی صاحب ناشتے کا وقت بہت ہی درد مند ہو سکتا ہے۔ جب بیگم رامو سے کہتی ہے رامو صاحب کے انڈے ابال دینا، اور رامو پوچھتا ہے میڈم آپ کا دودھ بھی نکال دوں کیا؟ میڈم ارے نہیں بابا صاحب کو آفس جا لینے دو۔ واہ دیدی